तो ये खबर बाराबंकी से है, जहां काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का राज्य मंत्री सहित जनप्रतिनिधियों ने किया शुभारंभ। बता दें तो बाराबंकी में जिला प्रशासन द्वारा जीआईसी ऑडिटोरियम में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम श्रृंखला की शुरुआत की गई, जिसमें राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्षा राजरानी रावत, विधान परिषद सदस्य अंगद सिंह, जिला अध्यक्ष भाजपा अरविंद मौर्य, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार और मुख्य विकास अधिकारी अन्ना सुदन सहित अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इसके उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सांस्कृतिक विभाग के कलाकारों और विद्यार्थियों ने काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े क्रांतिकारियों की स्मृति में सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। इस दौरान काकोरी ट्रेन एक्शन कार्यक्रम का मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी देखा गया। ऑडिटोरियम में काकोरी ट्रेन एक्शन संबंधी प्रदर्शनी दिखाई गई, बता दें, जिसमें प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें काकोरी एक्शन का वास्तविक फोटो, काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े तथ्यों एवं क्रांतिकारी से जुड़ी जानकारियां का अतिथियों एवं आगंतुकों ने अवलोकन किया। शिक्षकों ने विद्यार्थियों को प्रदर्शनी के माध्यम से काकोरी ट्रेन एक्शन के विषय में विस्तार से जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों को माला पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। राज्य मंत्री ने शहीदों के परिवारों को सम्मानित कर राष्ट्र के प्रति उनके त्याग को सर्वोच्च बताया। बता दें तो राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार की पहल पर काकोरी कांड का नाम बदलकर इसको काकोरी ट्रेन एक्शन की पहचान दी गई है और जन जन को जागरूक करने के उद्देश्य से इसको शताब्दी महोत्सव के रूप में प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए संसाधन जुटाने के प्रयास में काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ, जिसमें युवा क्रांतिकारियों ने अद्भुत साहस दिखाते हुए देश की आज़ादी के लिए धन इकट्ठा किया। युवाओं को इससे प्रेरणा लेते हुए क्रांतिकारियों के स्वप्न के देश को बनाने में सहभागिता बनना चाहिए। जिलाधिकारी ने उपस्थित बच्चों से काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में विभिन्न प्रकार के प्रश्न भी पूछे। सही जवाब देने वाले बच्चों को उन्होंने चॉकलेट देकर पुरस्कार भी दिया। बता दें इस अवसर पर प्रदर्शन करने वाले प्रभात नारायण दीक्षित, अनिल मिश्रा, पूजा पांडे, सरोज, मनोज कुमार को सम्मानित भी किया गया। India is a nation on the move. Our cities hum with life, our industries power progress, and our transportation network ushers connectivity. We are growing exponentially and rethinking the way we power our lives. Along with this rapid growth, the need for a cleaner, more sustainable future becomes more critical than ever. And at the forefront of this change is the groundbreaking initiative by the government, National Green Hydrogen Mission, which was launched in January 2023 with an outlay of Rs 19,744 crores up to financial year 2029 and 30. The mission aspires to place India as a global hub for producing, utilizing and exporting green hydrogen and its derivatives. Why green hydrogen? What's the need? Hydrogen is the lightest and most abundant element in the universe, and here, green hydrogen steps in as a clean fuel with the potential to revolutionize the energy sector. It's a game changer as green hydrogen is produced using renewable energy, making it a sustainable and clean alternative to fossil fuels. Government of India is taking decisive steps to transition from fossil fuels to green hydrogen and green ammonia. Responding to an escalating demand, annual allocation for green ammonia production has recently been increased by the government from 5,50,000 to 7,50,000 tons per annum. The National Green Hydrogen Mission is a collaborative effort. The government supports public-private partnership framework for research, development and pilot projects, fostering innovation and creating a robust green hydrogen ecosystem. Recognizing crucial role of green ammonia in fertilizer sector, the government has introduced Site Program Component Second. By 2030, the mission envisions a 5 million metric ton annual green hydrogen production capacity. This translates to cleaner air,
reduced reliance on imported fuels. Further, we are here also talking about over 6 lakh new jobs across the entire green hydrogen industry, with investments exceeding a staggering 8 lakh crore rupees, fueling this green revolution. India's commitment to net zero by 2070 hinges on initiative like National Green Hydrogen Mission. It's a roadmap to a sustainable future where clean energy empowers a healthier and more prosperous nation.